हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने इस टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 29 तक कवर किया था। आज इसी के कंटिन्यूएशन में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको गिवन है कि एक बोट डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर ट्रेवल करती है 6 आवर्स में, जबकि अप स्ट्रीम 6 आवर्स में ही कवर करती है वो 14 किलोमीटर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमको फाइंड करनी है। तो देखेंगे टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यदि हम डाउन स्ट्रीम मूव करें वो बोट, तो उसकी स्पीड होगी x प्लस वाई, वेयर x इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, while y become स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो टाइम लगा 6 आवर्स का, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल किया 32 किलोमीटर, जबकि स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम का x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 32 अपॉन 6, 2 से 16 टाइम्स एंड 2 से 3 टाइम, वी गेट 16 अपॉन 3। इन द सेम पैटर्न ये हमने टाइम लिया था डाउन स्ट्रीम का, अब हम टाइम लेंगे अप स्ट्रीम का। तो टाइम इज इक्वल टू फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अप स्ट्रीम में ट्रेवल किया है 14 किलोमीटर, जबकि स्पीड अप स्ट्रीम के केस में हो जाएगी x माइनस वाई, वेयर x इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड y इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में भी 6 आवर्स का टाइम लगा है। यहां पर x माइनस वाई को लेफ्ट में ले जाएंगे, तो x माइनस वाई इक्वल 14 अपॉन 6, 2 से ये भी कैंसिल और 2 से ये भी कैंसिल, वी गेट 7 अपॉन 3। इसको इक्वेशन 1 मार्क करेंगे, जबकि ये इक्वेशन सेकंड होगी। दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमसे डिमांड किया गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम की। तो या तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद y से y कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आएगा, और फिर वो x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पर साइन अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर x कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल 16 अपॉन 3, वाई इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इक्वल 7 अपॉन 3। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाली इक्वेशन के साइन अपोजिट हो जाएंगे, और x हो गया नेगेटिव, y का साइन अप हो जाएगा पॉजिटिव। y प्लस वाई हो जाएगा 2y, और x दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल 16 अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 3। We take LCM as 3, 16 minus 7. We get 9 upon 3, or simply say that 3. ये 3 वैल्यू आई है 2y की, हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, y इक्वल 3 अपॉन 2, और सिंपली वी से दैट 1.5 किलोमीटर पर आवर। So the speed of stream in this question become 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें हमको गिवन है अ मैन कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर जो मैन है वो अप स्ट्रीम भी जा रहा है और सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम भी लौट कर आ रहा है। एवरेज स्पीड हमको फाइंड करनी है, डिस्टेंस हमको दिया नहीं है, और एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है। हम दोनों ही केस के टाइम टेकिंग को कैलकुलेट करेंगे, और उन दोनों को ऐड करके हम टोटल टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले हम लेंगे टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम,
तो डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम टेकन टी डी, स्पीड हमारी डाउन स्ट्रीम की होगी, डिस्टेंस हमारी सेम है, अप स्ट्रीम में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही सेम डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम में भी ट्रेवल करेगा, और उस डिस्टेंस को हमने डी लिया हुआ है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड में डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होती है वो x प्लस वाई ली जाती है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये हो जाएगा d अपॉन x प्लस वाई मीन्स 8 प्लस 4, ये हमारे पास आ गया टी डी की वैल्यू। दैट मीन्स ये हुआ हमारे पास d अपॉन 12। ठीक इसी तरह से टाइम टेकन अप स्ट्रीम ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस बार स्पीड होगी x माइनस वाई। अप स्ट्रीम में जो स्पीड हमारी होती है वो x माइनस वाई होती है, तो टी यू की वैल्यू हमारे पास आएगी इक्वल d अपॉन 8 माइनस 4 विच मीन्स d अपॉन 4। टोटल टाइम टू कवर the whole journey means time taken in downstream plus time taken in upstream। ये हो जाएगा d upon 12 plus d upon 4। We have 12 as the LCM, ये हो जाएगा d plus 4 3 hours 12 3d। टोटल टाइम हो गया 4d upon 12 और simply we say that d upon 3। ठीक इसी तरह से टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल डी डिस्टेंस वो अपस्ट्रीम चला प्लस डी डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम चला, टोटल डिस्टेंस हो गया ट्वाइस ऑफ डी। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 2d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन है d अपॉन 3। ये 3 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड आ गई 2 into 3 दैट मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम विदाउट फॉर्मूला यूजिंग वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर दिस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के हेल्प से भी डन कर सकते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें हमको गिवन है अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ u किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट द रेट ऑफ v किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो वी नो दैट डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी होती है x प्लस वाई, दैट मीन्स x प्लस वाई का वैल्यू हमको u गिवन है, जबकि अप स्ट्रीम स्पीड होती है x माइनस वाई जो कि हमको v गिवन है। तो सिंपली हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मार्क किया। y का वैल्यू हमको फाइंड करना है, y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल u एंड x माइनस वाई इक्वल v। हमको y का वैल्यू चाहिए इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर x कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू हमको इजीली मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन अपोजिट हो जाएंगे, x नेगेटिव y पॉजिटिव और v भी नेगेटिव। x से x कैंसिल, y प्लस y वी गेट 2y इक्वल u माइनस v। 2 को राइट साइड में ले जाएंगे, ये बन जाएगा 1/2 इंटू u माइनस v। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 32। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें हमको गिवन है a man can cover a distance of 40 kilometer downstream in 8 hours. Upstream 40 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको टाइम लगता है 8 hours, while he cover downstream 36 किलोमीटर in 6 hours.
स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको फाइंड करनी है। तो अप स्ट्रीम की डिस्टेंस और टाइम दोनों दे रखा है, हम अप स्ट्रीम का स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से डाउन स्ट्रीम का स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों आने के बाद हम दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके y का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अप स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस है 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, जबकि टाइम है 8 आवर्स। तो स्पीड अप स्ट्रीम एस यू की वैल्यू हो जाएगी 8 5 45 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम स्पीड होती है x माइनस वाई, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक इसी तरह से स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार बात करेंगे डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस हमारे पास 36 किलोमीटर है, जबकि डाउन स्ट्रीम का टाइम लगा 6 आवर्स। तो 6 से 36 कैंसिल 6 टाइम्स, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम आई हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर, जबकि स्पीड डाउन स्ट्रीम होती है x प्लस वाई, इक्वल हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। नाउ हमारे पास x माइनस वाई का वैल्यू है, हमारे पास x प्लस वाई का वैल्यू भी है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिंपली इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कहते हुए इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट x प्लस वाई इक्वल 6 एंड x माइनस वाई इक्वल 5। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा, y से y दोनों ही रहेंगे, y प्लस वाई हो जाएगा 2y इक्वल 6 माइनस 5 वी गेट 1, सो द वैल्यू ऑफ y बिकम 1/2 और सिंपली से दैट 0.5 किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बिकम 1/2 किलोमीटर पर आवर और 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 33। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें हमको गिवन है एक बोट 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में 5 मिनट्स का टाइम लेती है, जबकि वही बोट अप स्ट्रीम में यदि जाती है तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर में ट्रेवल कर लेती है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमको फाइंड करनी है, दैट मींस y की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट करेंगे, अप स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे। दोनों ही इंफॉर्मेशन डिस्टेंस और टाइम हमारे पास है। दोनों स्पीड आने के बाद उनको सिंप्लीफाई करके हम इजीली y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट करें तो एस डी की वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस चली 1 किलोमीटर और टाइम लगा 5 मिनट। 5 मिनट को हम 8 में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 5/60 और 60 पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में। 12 टाइम्स से कैंसिल हो गया, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम हमारे पास आई 12 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से अप स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए स्पीड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमें लेनी होगी अप स्ट्रीम की जो कि 6 किलोमीटर है, टाइम लगा 1 आवर, तो स्पीड अप स्ट्रीम हमारे पास आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। यदि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x हो और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y हो, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम होती है x प्लस वाई, जो कि है 12 kmph। इसी तरह से अप स्ट्रीम स्पीड होगी x माइनस वाई, जो कि 6 किलोमीटर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मार्क किया। y का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड। x प्लस वाई इक्वल 12 एंड x माइनस वाई इक्वल 6। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन अपोजिट हो जाएंगे, x से x कैंसिल, 2y की वैल्यू हो गई 6, जबकि y की वैल्यू हमको मिल गई 3 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम
is 3 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 34। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें हमको गिवन है एक बोट स्टिल वाटर में ट्रेवल करती है 10 किलोमीटर पर आवर के रेट से, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करती है 26 किलोमीटर, जबकि अप स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करती है 14 किलोमीटर सेम टाइम में। टाइम जितना उसको डाउन स्ट्रीम 26 किलोमीटर को ट्रेवल करने में लगा, सेम टाइम उसको अप स्ट्रीम 14 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको लगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको फाइंड करनी है। सिंपली ये क्लू हमको दे रखा है कि टाइम सेम है, डिस्टेंस कवर फ्रॉम डाउन स्ट्रीम एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन अप स्ट्रीम। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस लेंगे डाउन स्ट्रीम का अपॉन स्पीड भी लिया जाएगा डाउन स्ट्रीम का, जो कि होता है x प्लस वाई इक्वल टी यू टाइम इन अप स्ट्रीम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस लिया जाएगा अप स्ट्रीम का अपॉन स्पीड ली जाएगी अप स्ट्रीम की, जो कि होती है x माइनस वाई। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का हमको गिवन है 26 किलोमीटर, x का वैल्यू हमको गिवन है 10 प्लस y इक्वल डिस्टेंस अप स्ट्रीम का है 14 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। x को रिप्लेस किया 10 से माइनस y। तो इस तरीके से हमारे पास एक y में एक रिलेशन डेवलप होगा जिससे हम इजीली y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 से 7 टाइम, 2 से 13 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 130 माइनस 13y इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई इधर होगा, ये बन जाएगा 70 प्लस 7y। y के टर्म एक तरफ कर लेंगे जबकि कांस्टेंट नंबर एक तरफ, तो 130 माइनस 70 should be equal 7y plus 13y। That means 7y और 13y का सम हो गया 20y। 20y is equals to 130 minus 70 60 होता है। Therefore y becomes 60 upon 20, we get 3 kilometer per hour। That means speed of the stream become 3 kilometer per hour। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 35। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें हमको गिवन है कि एक बोट अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर ट्रेवल करती है इन 48 मिनट्स। यदि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर हो तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमको फाइंड करना है। तो इन दो इंफॉर्मेशन से, डिस्टेंस और टाइम से, हम अप स्ट्रीम की स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, उसमें y का वैल्यू रखते हुए x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्पीड अप स्ट्रीम स्टैंड फॉर एस यू, सफिक्स में u है विच इज स्टैंड फॉर अप स्ट्रीम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इन अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय टाइम इन अप स्ट्रीम। तो एस यू की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन टाइम हमको दे रखा है मिनट में, इसको 60 से डिवाइड करके हम आवर्स में ट्रांसफर कर लेंगे क्योंकि स्पीड जो हमारे पास है वो किलोमीटर पर आवर में। ये हो जाएगा 48 अपॉन 60, 60 जाएगा न्यूमरेटर में, 4 टाइम्स 15। स्पीड अप स्ट्रीम होती है x माइनस वाई। y की वैल्यू हमको गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल 15। सो द वैल्यू ऑफ x बिकम 15 प्लस 2, दैट मीन्स 17 किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 17 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 36। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें हमको गिवन है स्पीड इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर while the speed of current is 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 24 मिनट्स। वो डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है तो 24 मिनट्स में वो कवर कर लेगी। तो डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम हमको गिवन है
स्पीड हम डाउन स्ट्रीम के लिए दोनों को ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड डाउन स्ट्रीम इक्वल x प्लस वाई, दैट मीन्स 15 प्लस 5 वी गेट 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमको गिवन है डाउन स्ट्रीम के लिए 24 मिनट्स, इसको आवर्स में ट्रांसफर करने के लिए हमें इसको 60 से डिवाइड करना होगा, 12 से 2 टाइम एंड 12 से 5 टाइम्स, दैट मीन्स 2/5 आवर्स। डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहां हमने डाउन स्ट्रीम की लिया है, जबकि टाइम हमको डाउन स्ट्रीम का गिवन था। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम की हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 इज द टाइम टेकन बाय द बोट एंड स्पीड हमारी होगी 20। तो 5 4s आर 20, 4 2 hours 8 किलोमीटर। Thus, in 24 minutes, the boat cover 8 kilometer downstream. तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें आपको गिवन है अ मैन कवर 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 hours एंड रिटर्न बैक। जब वो रिटर्न बैक होगा तो अब वो अप स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा होगा एंड रिटर्न बैक he covered the same distance, that means 18 kilometer in 12 hours. Find the speed of stream. Speed of stream हमको फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्टेंस सेम है, टाइम दोनों ही सिचुएशन का दिया हुआ है। हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अप स्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट करेंगे। दो इक्वेशन हमारे पास एक्स एंड वाई में आएंगी, दोनों को सॉल्व करके हम वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है हमारे पास 18, टाइम लगा 4, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम आ रही है 2 से 9 टाइम, 2 से 2 टाइम। स्पीड डाउन स्ट्रीम होती है x प्लस वाई, दैट मीन्स x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास आया 9/2। इन द सेम पैटर्न स्पीड निकालेंगे अप स्ट्रीम की, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अप स्ट्रीम का लिया जाएगा। डिस्टेंस सेम है 18 किलोमीटर और टाइम लगा उसको 12 आवर्स, 6 3 आवर्स एंड 6 2 आवर्स। स्पीड अप स्ट्रीम होती है x माइनस वाई, सो द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई बिकम 3/2। हियर इज इक्वेशन 1 एंड दिस मार्क एज इक्वेशन 2। दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करके y का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए मैं इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दूंगा इक्वेशन सेकंड को। तो फर्स्ट माइनस सेकंड वी गेट x प्लस वाई इक्वल 9/2 एंड x माइनस वाई इक्वल 3/2। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, y प्लस वाई वी गेट 2y इक्वल 9/2 minus 3/2. We take 2 as the LCM, then we get 9 minus 3, 6, 2 से 6 गया 3 times, 2y की वैल्यू हो गई 3, therefore the value of y become 3/2 or simply say that 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी हमारे पास 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमको गिवन है 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल इन 42 मिनट्स इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बिकम 3 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहां पर हम स्पीड निकालेंगे अप स्ट्रीम, और स्पीड अप स्ट्रीम x माइनस वाई होती है, y की वैल्यू पुट करके x को फाइंड करेंगे। यहाँ पर टाइम हमको मिनट्स में गिवन है, इसको ट्रांसफर करेंगे आवर्स में, और उसके लिए हमें सिंपली 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 6 7 जा 6 से 10 टाइम
7/10 R। स्पीड इज इक्वल टू होता है स्पीड अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमको गिवन है 7 किलोमीटर, टाइम है 7/10, तो 7/10, 10 जाएगा न्यूमरेटर में, 7 से 7 कैंसिल, वी गेट 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अप स्ट्रीम x माइनस वाई बिकम 10 kmph। x का वैल्यू फाइंड करना है, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो x माइनस 3 इक्वल 10, सो द वैल्यू ऑफ x बिकम 10 plus 3, 13 kilometer per hour. That means speed of the boat in still water become 13 kilometer per hour. तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमको गिवन है स्पीड डाउन स्ट्रीम है 10 किलोमीटर पर आवर, while the speed अप स्ट्रीम गिवन है हमको 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है x प्लस वाई, वेयर x इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड y इज द स्पीड ऑफ करंट। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमको गिवन है 10 एंड अप स्ट्रीम स्पीड होता है x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड हियर इज सेकंड। y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि x का वैल्यू पूछा होता तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करते y एलिमिनेट हो जाता, x का वैल्यू हमको मिल जाता। लेकिन यहां हमसे y का वैल्यू डिमांड किया गया है, उसके लिए इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड। दैट मींस ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 10 एंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इक्वल 6। सब्ट्रैक्ट करते हुए सेकंड वाली इक्वेशन के साइन अपोजिट हो जाएंगे, x से x कैंसिल होगा, y प्लस वाई होता है 2y इक्वल 10 माइनस 6 वी गेट 4, सो द वैल्यू ऑफ y बिकम 2। दैट मींस स्पीड ऑफ स्ट्रीम बिकम 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 40 और इसी क्वेश्चन के साथ ये एमसीक्यू टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है।